नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडे 24 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ कनिका यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पे। सिद्धपीठ गोकुल बाबा धाम परिसर में आगामी 16 अगस्त से शुरू होने वाले महाआयोजन की रूपरेखा बताई गई। वकीलों वाली रामलीला के पास मां अन्नपूर्णा महायज्ञ के मुख्य यजमान संतोष तिवारी के आवास पर राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता शवाचार्य परम पूज्य संत प्रशांत प्रभुदास जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चतुर्थ महाआयोजन का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण और सनातन धर्म को सशक्त करना बताया गया। कथा के मुख्य यजमान देवी प्रसाद साहू व हरि प्रसाद साहू व दीपू सोनी साधना दीक्षित ने सभी का अभिनंदन करते हुए बताया कि कथा प्रतिदिन साय 4 बजे से शुरू होगी। यज्ञ यजमान श्रीमती ललिता तिवारी ने बताया, मां अन्नपूर्णा महायज्ञ प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से होगा। कथा यजमान श्रीमती संतोष साहू ने बताया, समापन दिवस पर 1008 पार्थिव शिव लिंगों का सामूहिक रुद्राभिषेक व महाभंडारा होगा। संयोजक डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर ने कहा कि श्री गोकुल बाबा समिति के सक्रिय सहयोग से श्री आदिगुरु वैदिक सेवा संस्थान के तत्वाधान में 11 दिवसीय महाअनुष्ठान के विश्राम दिवस पर महाराज श्री द्वारा भगवान कुबेर के पूजन से भी सिंचित खजाने का वितरण सभी को करने के साथ सहयोगियों व पत्रकार बंधुओं का सम्मान मन से किया जाएगा। अध्यक्षता कर रहे प्रशांत प्रभुदास जी महाराज ने मंत्रोच्चारण के साथ जन कल्याण की प्रार्थना करते हुए बताया कि भगवान शिव की डोला यात्रा प्रतिवर्ष निकालने का संकल्प लिया गया है। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष साधना दीक्षित ने बताया कि 15 अगस्त को साय 4 बजे भव्य विशाल कलश यात्रा बड़े हनुमान मंदिर परिसर से गाजे बाजे झांकियों और डमरू यात्रा के साथ निकलेगी। गोकुल बाबा समिति और दिवस यजमान कमल वर्मा, नीलम त्रिपाठी, डॉक्टर सुषमा सिंह, ललित मिश्रा, नितिन सेंगर आदि ने जनपद वासियों से सभी अनुष्ठानों में सपरिवार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो सहयोग करने की अपील की। कथा अध्यक्ष एडवोकेट राजेश त्रिपाठी, संरक्षक डॉक्टर A.K. निगम, संजय राठी, संजय शुक्ला, डॉक्टर संजय मिश्रा, डॉक्टर सूर्य प्रकाश दीक्षित, पप्पू अवस्थी, मुलायम सिंह यादव, जितेंद्र सिंह, अभिषेक शुक्ला, राहुल कश्यप, अखिल गुप्ता आदि आयोजन समिति में होंगे। महाराज जी, आपका ओजस्वी चित्र आपके संपूर्ण तेजस्वी चरित्र का बखान बखूबी करता है। आप बनारस से साहित्य, कलम और सांस्कृतिक धरती उन्नाव में शिव पुराण की कथा करने के लिए पधारे हैं। ये बताइए कि सनातन परंपरा के वाहक हैं आप, क्या उद्देश्य है इन कथाओं का और इन जो है शिव पुराण का? देखिए, पहली बात तो ये हमारी पैतृक भूमि है जिस भूमि पर हम कथा कर रहे हैं। एक सबसे जो महात्मा लोग जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ से बहुत किलोमीटर चले जाते हैं तब उनको मान्यता मिलती है। हमारी इस ज़मीन ने हमको बचपन से मान्यता दी। बचपन से इस प्रकार से दी कि इतनी गॉड गिफ्टेड एनर्जी किसी के अंदर होती है। तो कुछ ऐसा रहा हमारे जीवन में और हमारा कर्म क्षेत्र वर्तमान में बनारस है, परंतु यह भूमि हमारी पैतृक है और इस निराला की भूमि में हमारा भी जन्म हुआ था। तो हमारी ये इच्छा होती है कि पूरे भारत में हम 18 वर्ष से बृहद रूप से शिव महापुराण का प्रचार करते हैं, शैव संप्रदाय का, और 20 वर्ष से हम इस मिशन से जुड़े हुए हैं। आज के समय में लोग ये नहीं पूछते हैं कि किस परंपरा से किस मार्ग का बखान किया जा रहा है। शिवो वेदा, वेदो शिवा, इस परंपरा के जो वैदिक मंत्र हैं, जो 80,000 मंत्र हैं, वो सिर्फ भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। योग, साष्टांग योग सब शिव के द्वारा प्रदत्त है। और जितना भी आदि गीता, कृष्ण के पहले सनातन परंपरा में एक गीता थी जिसको आदि गीता कहते थे। उसमें पार्वती जी नंदिकेश्वर महाराज को धर्म चर्चा बता रही हैं कि भगवान शंभु ने हमको बताया है। उसमें 18,000 श्लोक थे। जब वर्तमान में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया उसमें उसी प्रकार का ज्ञान दिया है जो भवानी ने भगवान शिव से प्राप्त किया था। करोड़ों वर्ष पुरानी यह धरती और करोड़ों वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म मिटता रहा, बढ़ता रहा,
प्रारूप युग के हिसाब से बदलता गया, मगर सना जो मूलता है इसकी है वो नष्ट नहीं होने पाई। दया, भाव, करुणा, ये जो हमारे धर्म में थी, किसी को बिना दुख दिए अपने धर्म का पालन करना। हमारा धर्म ये कहता है कि आप किसी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर उस परमात्मा के प्रकाश को उत्पन्न करें। यदि वो हो गया है तो आप, जैसे गुड़ कहीं आता है तो चींटे अपने आप आते हैं, गुलाब कहीं रख दो तो सुगंध अपने आप जाती है। यदि आपने तपस्या की है, आपने गुरु चरणों की सेवा की है, अपने माता पिता की सेवा की है, तो बस इतना ही मात्र करने से आप वह गुलाब की सुगंध बिखेर सकते हैं, और जहाँ आप जाएंगे वहाँ धर्मात्मा लोग आपसे जुड़ेंगे और आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे। 18 वर्ष से शैव परंपरा की सिर्फ शिव जी के प्रचार को हम प्रस्तावित करते हैं। महाराज धरती से उन्नाव में शिव पुराण की कथा कहने आए हैं। कथा हिंदी भाषा में ही कहेंगे आप? मिक्सचर करेंगे, संस्कृत में भी कहेंगे। संस्कृत में भी कहेंगे। फिर भी एक श्लोक है कि जो स्थान माथे पर विनती का, वो स्थान भाषाओं में हिंदी का। आप हिंदी में कथा कहेंगे। शिव पुराण का महत्व कथा के दौरान भी वहाँ के श्रोताओं को बताएंगे आप। क्या कहना चाहेंगे इस मीडिया चैनल के माध्यम से? शिव पुराण का वाकई महत्व क्या है जिसको सुन के लोगों का कल्याण हो? देखिए, वैदिक महत्व ये है, शिव पुराण में जो लिखा है, जो कहा जाता है कि इसमें औषधियों से लेकर के नक्षत्रों तक का ज्ञान है। हम परिवार में कैसे रहें, ये हम भगवान शिव से प्रेरणा लेते हैं। माता जी की सवारी शेर है और बाबा जी की सवारी बैल है, और ऐसे में दो पति पत्नी जो विपरीत दिशा वाले हैं, एक अमीरों की रानी है और एक जंगलों का राजा है। आज की पत्नियां अगर अच्छे घर से आ जाएं थोड़ा से, तो ये कहती हैं अपने पति से, क्या तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पापा के पास ये चीज़ थी। मगर वो जो दक्ष प्रजापति, जो विश्व की रक्षा करने वाले थे, ब्रह्मा की तरफ से स्थापित थे, जिनके घर में मणियाँ लगी हुई थी, क्योंकि पार्वती की वो दक्ष अपनी पुत्री सती से कहते हैं कि तुमने किसको चुन लिया है, जो जंगल में रहता है, जो शमशान में रहता है। बोली कि पिताजी आप उनको नहीं जानते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि आप उनको तत्व से नहीं जानते, आप ऊपर ऊपर देख रहे हैं, वो अलग चीज़ है। समझाते हैं उनको। तो भगवान शिव की जो भक्त थी सती जी, तब सती जी की यह बात वो मानती हैं कि हाँ बेटी तुम सही कह रही हो, पर पिता नहीं मानते हैं। इस चक्कर में शिव जी को जब उन्होंने प्राप्त किया तो उनका द्वेष उतारा। आजकल जो हमारा ये जो युग चल रहा है, तो इस कथा से जो स्त्रियां, जो कन्याएं इस कथा को सुनेंगी वो अपने पति की प्यारी होंगी, और जो कुंवारे लड़के इसको सुनेंगे वो अपने पत्नी के प्यारे होंगे। क्योंकि सामंजस्य परिवार में कैसे नियोजित किया जाए, इस कथा का मूल सिद्धांत तो यही है। हम सुधरें, घर सुधरें, फिर शहर सुधरें, मोहल्ले सुधरें, फिर शहर, फिर राष्ट्र सुधरें। हम अगर चाहें कि राष्ट्र एकदम से सुधर जाए तो नहीं सुधरेगा। एक एक व्यक्ति तक वो भावना जानी चाहिए, तभी सुधर आएगा। महाराज जी, आमतौर पर वैसे तो एक संत दूसरे संत के बारे में टिप्पणी नहीं करता है, ये देखा गया है। लेकिन प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, फिर भी आपसे हम पूछना चाहेंगे कि कुछ इस समय वर्तमान स्वघोषित संत हैं जो हिंदूवादी पोस्टरों के बॉय हैं और साईं बाबा जैसे भगवान पे टिप्पणी कर देते हैं, जिनके साथ हिंदू मान्यताएं और आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा वो महिलाओं पे टिप्पणी कर देते हैं। तो इस तरीके की अभद्र टिप्पणियों का प्रभाव क्या सामाजिक रूप से नहीं पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, अब हम खुद ही इससे आहत हैं जी। अगर कोई एक संत व्यासपीठ में बैठ करके ये कह देता है जी जी कि जिस स्त्री के गले में मंगलसूत्र नहीं है, जी जी, बिंदी नहीं है, जी, प्लाट खाली है, वो जी, विडो भी तो हो सकती है। जी जी, उसका पति भी तो नहीं धरती पे होगा, जी, जी। तो क्या वो उसके पुत्र तो हैं? जी तो जमीन प्लाट खाली नहीं है जी, वो हरा भरा पेड़ था, जी, अब पति नहीं है मान लो, अब उसमें तो अब क्या बताया जाए। हमें दुख होता है, व्यासपीठ से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और उत्तेजना में धर्म नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है धर्म एक अलग व्यवस्था है और धार्मिक उन्माद एक अलग व्यवस्था। एक अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय स्वतंत्रता का 76वां अमृत महोत्सव है और हम लोग 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं। घर घर सरकार का ये सपना है, जिनको यहाँ के संगठन के कार्यकर्ता साकार कर रहे हैं कि घर घर तिरंगा लगाया जाएगा।
इस तिरंगा पे, इस तिरंगा के महत्व पे और इस तिरंगा यात्रा पे क्या जो है सामाजिक संदेश देना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे कि धर्म से पहले राष्ट्र है, राष्ट्र नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, और धर्म निजता के लिए है, राष्ट्र समाज के लिए है, और समाज से राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने यही सिखाया है कि आप भजन कीजिए, यज्ञ कीजिए, मगर राज्य में जब संकट आ जाए तो आप अस्त्र शस्त्र सब उठा लीजिए और जान दे दीजिए, जान ले लीजिए। अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।